देखिए, ये बिना जमीन की जमींदारी, बिना जनाधार के जागीरदारी की जंग है ये। और बिना जमीन की जमींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी की ये जुगाड़ी जंग जो है, वो उनको मालूम है कि इस जंग का हश्र क्या होने वाला है। दिक्कत ये नहीं है इनकी, ये लोग अभी तक जो है वो कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगा करके जो है वो वोटों को बहकाने भरमाने का काम करते रहे। अब ये कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का जो तड़का था वो टाई फिश हो रहा है। और जब ये इस तरह का टशन टाई फिश होता है तो इसी तरह के जो है वो बहके बेसुरे बयान दिखाई पड़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश हो या देश हो, उसके हालात बहुत साफ हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर है, बहुत स्पष्ट हैं। और उस चीज को ये बात अच्छी तरह से ये भी समझ रहे हैं जो लोग कि आज शोर मचा रहे हैं कि साहब हम तो जीतेंगे, हम तो हारेंगे। तो इनको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है, जनाधार है नहीं, लेकिन जुआड़ में लगे हुए हैं। डिम्पल यादव ने मोदी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर किसी के मन में ईवीएम को लेकर सवाल होगा तो वो पूछेगा। ये डेमोक्रेटिक। देखिए, मोदी फोबिया की जो फर्टिनिटी है उसकी लिस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। और जितना आप मोदी फोबिया के में ग्रस्त रहेंगे उतना ही जनता आपको जो है वो अस्वीकार करेगी, उतना ही आपको रिजेक्ट करेगी। संजय राउत कह रहे हैं हट जाते हैं तो फिर उसके बाद गवर्नर, सेंट्रल एजेंसी। अभी तो 10 तारीख का रिजल्ट आने के बाद अभी तो इन्होंने भूमिका शुरू कर दी है बनाना। 10 तारीख के रिजल्ट आने के बाद ईवीएम का ये कोई न कोई जो है वो मॉडल बनाएंगे और मॉडल बनाकर उसके ऊपर सर पटक पटक के रोएंगे कि साहब ईवीएम, हम ईवीएम विलाप मंडली हैं और ये ईवीएम ने हमको हरा दिया। तो अभी तो ये भूमिका है, अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। देखिए, ये बिना जमीन की जमींदारी, बिना जनाधार के जागीरदारी की जंग है ये। और बिना जमीन की जमींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी की ये जुगाड़ी जंग जो है, वो उनको मालूम है कि इस जंग का हश्र क्या होने वाला है। दिक्कत ये नहीं है इनकी, ये लोग अभी तक जो है वो कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगा करके जो है वो वोटों को बहकाने भरमाने का काम करते रहे। अब ये कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का जो तड़का था वो टाई फिश हो रहा है। और जब ये इस तरह का टशन टाई फिश होता है तो इसी तरह के जो है वो बहके बेसुरे बयान दिखाई पड़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश हो या देश हो, उसके हालात बहुत साफ हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर है, बहुत स्पष्ट हैं। और उस चीज को ये बात अच्छी तरह से ये भी समझ रहे हैं जो लोग कि आज शोर मचा रहे हैं कि साहब हम तो जीतेंगे, हम तो हारेंगे। तो इनको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है, जनाधार है नहीं, लेकिन जुआड़ में लगे हुए हैं। डिम्पल यादव ने मोदी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर किसी के मन में ईवीएम को लेकर सवाल होगा तो वो पूछेगा। ये डेमोक्रेटिक। देखिए, मोदी फोबिया की जो फर्टिनिटी है उसकी लिस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। और जितना आप मोदी फोबिया के में ग्रस्त रहेंगे उतना ही जनता आपको जो है वो अस्वीकार करेगी, उतना ही आपको रिजेक्ट करेगी। संजय राउत कह रहे हैं हट जाते हैं तो फिर उसके बाद गवर्नर, सेंट्रल एजेंसी। अभी तो 10 तारीख का रिजल्ट आने के बाद अभी तो इन्होंने भूमिका शुरू कर दी है बनाना। 10 तारीख के रिजल्ट आने के बाद ईवीएम का ये कोई न कोई जो है वो मॉडल बनाएंगे और मॉडल बनाकर उसके ऊपर सर पटक पटक के रोएंगे कि साहब ईवीएम, हम ईवीएम विलाप मंडली हैं और ये ईवीएम ने हमको हरा दिया। तो अभी तो ये भूमिका है, अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है।